एसबीसीए का दिखावे का ऑपरेशन बना कमाई का जरिया। प्लॉट नंबर A812 सेक्टर 11B, प्लॉट नंबर R575 सेक्टर 11C और प्लाट नंबर R541 सेक्टर 11C के साथ दीगर पर गैर कानूनी तरीके से ग्राउंड+2 फ्लैट्स के यूनिट्स की तामीरात भी उरूज पर। डायरेक्टर नॉर्थ कराची टाउन जमीला जबी ताहाल गैर कानूनी तामीरात को रुकवाने में नाकाम। असिस्टेंट डायरेक्टर एहतिशाम खान और बिल्डिंग इंस्पेक्टर जावेद कदीर और गुड्डू के बाद सिस्टम में बिल्डिंग इंस्पेक्टर आमिर अली की भी एंट्री। करप्ट टोला तश्कील पाते ही छतों, पोर्शन, बेसमेंट, मेज़नाइन और दीगर गैर कानूनी तामीरात के नए रेट मुतारिफ। छतों की मिठाइयों के काम आपस में बांटने के बाद पट्टा सिस्टम की रिकवरी का पहिया तेज़। करप्ट टोला रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी पोर्शन और बेसमेंट की नक्शे के बरखिलाफ इजाज़त का परवाना लेकर दीवानावार घूमता दिखाई देने लगा। 15 दिन के ट्रांसफ़र फार्मूले को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। इस ज़मन में वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से डीजी एसबीसीए को गैर कानूनी तामीरात पर एक्शन के लिए फ्री हैंड भी दिया गया, मगर इदारे में छुपे अनासिर डीजी को गुमराह करने में कामयाब नजर आए और तहकीकाती इदारों की गिरफ्त से भी ताहाल आज़ाद हैं। एसबीसी अफसरान से इंसाफ ना मिलने की सूरत में रिहायशियों ने दीगर इदारों की तरफ देखना शुरू कर दिया। अगर जायज़ा लिया जाए तो नतीजा यही निकलता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी महकमा गैर एलानिया तौर पर करप्ट अनासिर के सामने सरेंडर कर चुका है। रिपोर्ट यासीन कुरैशी, वजाहत न्यूज़।